अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी सब लोग? ठीक ठाक है, फिट फाट है, फर्स्ट क्लास है। तो जी आज हमने फिर खोल लिया अपना मसालों का पंडोरा बॉक्स, यानी कि आज हम फिर एक नई मसाला रेसिपी बनाने वाले हैं बहुत लोगों की फरमाइश पे। तो आज मैं आप लोगों को बनाना बता रही हूँ जी कबाब मसाला, और ऐसा मसाला जो हर तरह के कबाब के लिए बेस्ट रहेगा। चिकन कबाब, सीख कबाब, चपली कबाब, वॉटएवर दुनिया में जितने भी कबाब बनते हैं उन सब के लिए। तो करते हैं जी रेसिपी को स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए 1 टेबल स्पून ले लिया और ये 1 टीस्पून ले लिया, ताकि आपको क्वांटिटी का एग्जैक्ट आइडिया हो जाए। तो मसालों की ब्यूटी ये है कि हम ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट के पैक ला के घर में इकट्ठे करते हैं, हालांकि सारे के सारे मसाले आपके घर में मौजूद होते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी गरम मसाला की रेसिपी देखी होगी तो उसमें जो मसाले आपको बताए हुए हैं मैंने, बस आपने वो घर में ला के देख रखने हैं। उसके बाद जो दिल चाहे आपका अब वो बनाएं, कोई मसाला मार्केट से नहीं आएगा। तो देखिए जी, यहाँ मैंने लिए हैं 2 बड़ी स्टिक्स, ये ज़रा रोल हुई हुई है, इसको खोला नहीं हुआ। तो ये देखिए 2 से 3 स्टिक्स ले ली हैं मैंने यहाँ पे दालचीनी की। जो मैं आपको क्वांटिटी बताने लगी हूँ आज, वो 2 kg मटन, बीफ, चिकन के लिए मोर देन इनफ है। ठीक हो गया। बेस्ट कबाब बनेंगे 2 kg बनाएं आप, चिकन मटन बीफ, बाकी उसके अलावा ठीक हो गया। बाकी उसके अलावा से मुराद है कि आप उसके अंदर प्याज टमाटर, जैसे हम चपली कबाब में डाल रहे होते हैं या बाकी मसाले डाल रहे होते हैं। तो ये 2 kg सिर्फ मैंने मीट बताया, बाकी मसाले डालने के बाद भी ये मोर देन इनफ है। क्योंकि जो घर के मसाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो होते हैं खालस होते हैं, तो वो क्वांटिटी जो है ना वो कम लगती है। ठीक हो गया जी। यहाँ मैंने ले ली हैं दालचीनी के अलावा 2 बड़े टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरे के। ज़ीरा आपने सफ़ेद यूज़ करना है जी, स्याह ज़ीरा यूज़ नहीं करना, वो बहुत रेयर रेसिपीज़ में यूज़ होता है। 2 टेबल स्पून भर के ज़ीरा चला गया है, और 2 टेबल स्पून भर के जो है ना जी चला गया है इसके अंदर सूखा धनिया। मसाले की जो बेस है जी वो ठहर रही है जी सूखे धनिए के ऊपर और उसके ऊपर ज़ीरे के ऊपर। ठीक हो गया। अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ जी 1 टीस्पून जो है वो ब्लैक पेपर। कोशिश करें कि जब भी कबाब बनाएं तो आप ये मसाला जो है ना उससे पहले बना के ग्राइंड कर लें। लेकिन अगर आप मसाले टाइम कम है आपके पास, मसाले स्टोर करना चाहती हैं, तो मैंने अपनी पूरी मसालों की सीरीज़ में आपको बता रही हूँ कि मसाले को लॉन्ग टर्म तक आप किस तरह से सेव करके रख सकती हैं। सोडियम बेंजोएट का यूज़ करें। तो यहाँ हमने 1 टीस्पून ले लिया है जी ब्लैक पेपर का, और ये कबाब बने और उसके 2 मेन इंग्रेडिएंट ना जाएँ, यानी कि कबाब चीनी और पीपली, ये तो पॉसिबल ही नहीं है जी। तो यहाँ पे हम 1 टीस्पून ही लेंगे जी कबाब चीनी का। ये देखने में बिल्कुल काली मिर्च जैसी होती है, लेकिन काली मिर्च से इसका साइज़ थोड़ा सा बारीक होता है। ठीक हो गया। ये है जी कबाब चीनी, जो कबाब में तो लाज़मी यूज़ की जाती है। चिकन कबाब में तो हम लोग फिर भी स्किप कर देते, लेकिन मटन और बीफ के कबाब बने तो कबाब चीनी को आप कभी भी स्किप नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अब हम इसके अंदर डाल देंगे जी 1 पीस पीपली का। पीपली का जो टेस्ट होता है जी वो बड़ा ही शार्प होता है। ठीक है, उसको लौंग मिर्च भी बोला जाता है। नेचर इसकी मिलती जुलती होती है जी काली मिर्चों के साथ। और काली मिर्चों का क्या होता है कि ये चीज़ों के अंदर से ना एक्सट्रैक्ट को बाहर निकालता है। यानी कि गोश्त के अंदर अगर आप डाल रहे हैं, कोई यखनी बना रहे हैं, तो क्या है कि आप जो है इसके अंदर काली मिर्च को डालें तो क्या होता है कि वो सारे का सारा एक्सट्रैक्ट निकाल के आपके उसके अंदर मसाले में ले आता है। ठीक हो गया। तो मैं क्योंकि 2 kg के लिए बना रही हूँ, अगर आप 1 kg के लिए मसाला बना रहे हो तो 1 पीपली मोर देन इनफ है, और यहाँ मैंने ली है जी 2 पीपली। ठीक हो गया। इससे ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करनी है। मसाले बने और छोटी इलायची ना जाए, ये कैसे हो सकता है? खुशबुओं की बादशाह है जी। तो यहाँ मैंने ली हैं 3 सब्ज़ इलायची, उनके सिर्फ मैं बीज यूज़ करने लगी हूँ यहाँ पे। अगर इलायची में बीज कम है तो आप 4 से 5 सब्ज़ इलायची के बीज भी यूज़ कर सकती हैं। उसका छिलका यूज़ नहीं कर रही हूँ, और छिलका कभी मत फेंका करें, इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू होती है। चाय के लिए आप यूज़ कर सकती हैं इसको। उसके बाद जी जब छोटी इलायची जाएगी तो फिर बड़ी इलायची तो जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ जी 1 टीस्पून जो है वो अजवाइन का। क्योंकि जो गोश्त वाली रेसिपीज़ होती हैं उसके अंदर अजवाइन जो है ना उसकी स्मेल को ओवरकम करने के लिए बेस्ट समझी जाती है। तो यहाँ जी 1 टीस्पून चला गया है हमारे पास अजवाइन का। और साहिब अगर छोटी इलायची जाएगी तो बड़ी इलायची कैसे पीछे रहेगी, तो हमने डाल दी जी एक बड़ी इलायची, और साथ ही मैं डालने लगी हूँ इसके अंदर स्टार अनीस। यार क्या प्यारे प्यारे इसके नाम है, चक्री फूल, बादियान की खताई, स्टार अनीस, और फ्लेवर तो उससे भी बढ़ जा कमाल होता है। साथ चला गया जी एक जलवतरी का फूल, और साथ चले गए हैं जी 4 से 5 लौंग। तो ये हो गए हैं जी आपके सारे मसाले। और मसाले बनाने के बाद आप एक दफ़ा इसको गिन ज़रूर लिया करें, क्योंकि जब भी दोबारा मसाला बनाएंगी तो आप कभी नहीं भूलेंगी कि टोटल कितने मसाले इसके अंदर गए थे। मसाले आप गिन के देख सकती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12
हो गए जी कबाब के 12 मसाले। दोबारा आप कभी नहीं भूलेंगे कि कबाब के अंदर 12 मसाले कौन से जाते हैं। हर तरह के कबाब के लिए ये मसाला बना है, ख्वाह चिकन कबाब बनाए, बीफ बनाए, सीख कबाब बनाए, गुलाटी कबाब बनाए, जो मर्ज़ी बनाए। अब हमने इसको कर लेना है जी ग्राइंड। अगर आपने बनाना है जी इससे चपली कबाब, तो मसाले को आप दरदरा पीस लें, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम इसका ऑल ओवर रेसिपीज़ में यूज़ करने लगे, इसलिए मैं इसको फाइनली ग्राइंड कर रही हूँ। आप इसको मार्केट के किसी भी मसाले से कंपैरिजन करके देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह खुला चैलेंज है जी, इससे अच्छा कबाब मसाला आपको नहीं मिलेगा। ये है जी कबाब मसाला, जो ऑथेंटिक कबाब मसाला है। इसके बाद तो सारा नमक मिर्च का फेर रह गया है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं रह गया। 12 मसाले हमारे चले गए। यहाँ मैंने डाली है जी 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर। फिर हमने ले लिया जी इसके अंदर 1 टीस्पून चिली के फ्लेक्स ले लेने हैं, ठीक हो गया। यानी कि ये 1 टेबलस्पून मिर्चें बन जाएंगी। फिर इसके अंदर मैं सिर्फ कलर के लिए डालने लगी हूँ जी पेपरिका पाउडर, और उसके बाद ये हाफ़ टी स्पून से कम भी सोडियम बेंजोएट। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मसालों को सेव करने के लिए सोडियम बेंजोएट या सिट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है, कभी सुस्ती नहीं लगती है। आपने गौर किया होगा कि इस मसाले के अंदर जो है ना, वो मैंने नहीं डाला नमक, ठीक है। नमक मैंने इसके अंदर नहीं डाला है क्योंकि जो नमक होता है वो ऑस्मोसिस क्रिएट करता है, यानी कि पानी को बाहर खींचता है। और कबाब की क्योंकि हमने मैरिनेशन करके रखनी होती है, तो पानी से बचाना होता है। तो नमक आप जो है वो उसी टाइम जितना आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग चाहेंगी आप ऐड कर सकती हैं। तो ये था जी कबाब मसाले को लेके तमाम के तमाम सीक्रेट्स जो मैंने आपको बताए हैं। आपको पता है आपकी बहन आपसे कुछ भी हाइड नहीं करती है। तो ये जी ऑल डन हो गया। उम्मीद है आप लोगों ने मेरी रेसिपी से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वाकई कुछ सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।